बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ चना दाल कोफ्ता की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत ही आसान रेसिपी है। सबसे पहले मैंने चने की दाल को पूरी रात भिगो दिया था। आप 3 से 4 घंटे भी भिगो सकते हैं। मैंने रात भर दाल को भिगो के फिर उसको निचोड़ लिया है पानी अच्छी तरह से, और फिर इसको चॉपर में हम बारीक पीस लेंगे, चॉपराइज़ कर लेंगे अच्छी तरह से। अच्छे से आपने इसको बारीक होने तक चॉपर को चलाना है। देखिए ये इस तरह से हो गई है। अब हम इसमें मसाले डालेंगे सारे चॉपर से निकाल के। मैंने 1 टीस्पून लिया है नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च पिसी, हाफ़ टी स्पून हल्दी, गरम मसाला पिसा, हाफ़ टी स्पून, 1 टीस्पून पिसा धनिया और 1 टीस्पून पिसा ज़ीरा। ये तमाम मसालों को हम दाल में ऐड कर देंगे। और एक मैंने तकरीबन थोड़े से बड़े साइज़ की प्याज बिल्कुल बारीक चॉप करके इसमें ऐड की है। 2 से 3 अदद मिर्चें बिल्कुल बारीक चॉप की हुई, और तमाम मसाले इसमें डाल देंगे और इनको अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है। पहले मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, फिर मैंने इसमें 1 टेबलस्पून मैदा डाला है ताकि ये अच्छे से जुड़ जाएं। बेसन भी आप डाल सकते हैं, लेकिन उसको भून के डालिएगा। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसके छोटे छोटे कोफ्ते बना के रख लेंगे इस तरह से। ऐसे तमाम कोफ्ते बना के हमने एक तरफ रख लेने हैं। थोड़ी देर हम इसको फ्रिज में रख देंगे बना के। ग्रेवी के लिए मैंने 2 बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं, 2 बड़े साइज़ के प्याज, लहसुन के जवे 5 से 6 अदद, और 2 1-1 इंच के अदरक के टुकड़े। इनको 1 कप पानी में थोड़ा सा बॉयल कर लेंगे, ब्लांच कर लेंगे टमाटरों को, यानी कि हल्का सा बॉयल करेंगे ताकि टमाटरों का छिलका उतर जाए और प्याज वगैरह नरम हो जाए। फिर इनको ब्लेंड कर लेना है। अब एक फ्राइंग पैन में थोड़ा सा ऑयल लेंगे और जो कोफ्ते हमने बना के रखे थे उनको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। बहुत ज़्यादा कलर नहीं देना है, बस थोड़ा थोड़ा इनको फ्राई करेंगे और निकाल के साइड पे रख लेंगे। देखिए इस तरह से थोड़ा थोड़ा फ्राई करने के बाद हम इनको सबको निकाल लेंगे। सारे कोफ्ते फ्राई हो चुके हैं। अब जो फ्राइंग में मैंने ऑयल यूज़ किया था उसी में से हाफ़ कप ऑयल लिया है। जो मसाला हमने ब्लेंड करके रखा था टमाटर और प्याज का, वो इसमें डालेंगे और इसको थोड़ी देर पकने देंगे। और इसमें मसाले डालेंगे 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च पिसी, हाफ़ टी स्पून हल्दी। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसको भुनने देंगे। नमक और मसालों का आपने ध्यान रखना है क्योंकि कोफ्तों में भी हम डाल चुके हैं। धनिया और ज़ीरा पिसा हुआ हाफ़ टीस्पून डालना है। मसाले को भुनने देंगे। हरी मिर्चों का पेस्ट डालेंगे इसमें 2 से 2 टेबलस्पून भर के। और जब मसाला खुश्क होने लगेगा, इसका पानी खुश्क होने लगेगा, तब हम इसमें दही शामिल करेंगे, हाफ़ कप। दही शामिल करते हुए आंच आपने बिल्कुल हल्की कर देनी है और दही को अच्छे से फेंट के शामिल करेंगे और अच्छी तरह से इसको भूनना है। जब मसाला घी छोड़ने लगे तब हम इसमें पानी शामिल करेंगे। 2 कप भर के मैंने इसमें पानी डाला है। इसको बॉयल होने देंगे। जब बॉयल हो जाए तो इसमें सारे कोफ्ते एक एक करके डाल देंगे, या एक साथ भी आप डाल सकते हैं। आपने इसमें चम्मच नहीं चलाना है, बस इसको थोड़ी देर पकने देना है और इसको ऐसे पतीले को हिलाते रहेंगे, लेकिन चम्मच नहीं चलाएंगे। और हल्की आंच पे इसको दम देना है 10 से 12 मिनट के लिए। जब मसाला ग्रेवी अच्छे से बन जाए तो इसमें गरम मसाला पिसा डालेंगे, हाफ़ टी स्पून हरा धनिया डालेंगे। मज़ेदार कोफ्ते तैयार हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।